भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी का जिला हापुड़ के गांव नंगला में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर संगठन का विस्तार करते हुए काफ़ी तादाद में किसानों को संगठन की सदस्यता दी गई। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शौकत अली चेची ने कहा कि जय जवान और जय किसान के नारे के साथ ही देश आगे बढ़ रहा है, मगर बगैर जवान और किसान के देश बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकता। किंतु सरकारों की तानाशाही रवैये और किसानों के विरोधी नीतियों से किसान बदहाली में जी रहा है। किसान महीनों फसल को उगाने और फिर सींचने और पालने में लगाता है, मगर जब फसल पककर आ जाती है उसका मूल्य निर्धारित किए जाने का किसान को नहीं होता। सरकार फसल मूल्य निर्धारित करती है। कृषि विधेयकों ने हाल ही में किसानों का गला घोटने का काम किया है। केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्य सरकारों की यह तानाशाही ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। जिसने भी जवानों और किसानों से बैर किया है उसका नामो निशान मिट जाता है। मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक मुहावरे के साथ कहूँगा, अरे किसानों कर लो आपस में प्यार, तरक्की हो जाएगी। गुमराह नफरत तो वो चीज है इंसान तो क्या पत्थर को भी खा जाएगी, पत्थर को भी खा जाएगी। सीमा पर जवान और खेत में किसान, हम सब का भारत देश महान। जिंदगी संघर्ष है, हमें इसे ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाना है और बगैर सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। जब तक हमारा किसान दर दर की ठोकर खाता रहेगा, इन तानाशाही सरकारों की जालतियां झेलता रहेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हमारे देश में किसान हैं तो देश संपन्नता की तरफ चलता है, तरक्की की तरफ चलता है, क्योंकि किसान सहनशील है, सुशील है, परोपकारी है, हिम्मत वाला है, ईमानदार है और आशावादी है। लेकिन हमारे देश के अंदर ये तानाशाही सरकारें आती हैं, झूठ मूठ के वादे करके और किसानों का खून चूस रही हैं। इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे किसान गुमराहवादी बातों से बहक जाते हैं और अपने हक की लड़ाई को नहीं उठा पाते। आज हमारे देश के अंदर अगर एक माचिस भी होती है तो उसका प्रिंट लग करके आता है, लेकिन किसान बेचारा 6 महीने तक धूप में, प्यास में, ठंड में, सर्दी में, गर्मी में, सभी चीजों में और अपना एक 6 महीने के लिए अन्न पैदा करता है, दाल, सब्जी, फल, दूध आदि। यानी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को 70% किसान अपने कंधों पर संभाले हुए है। लेकिन वो बेचारा मंडी के अंदर जाता है, व्यापारी उसका रेट लगाते हैं, या केंद्र में बैठे हुए किसानों के बेटे बन करके किसानों की वोट लेकर के और उनके 1-1 फुट के पेट हो जाते हैं और वो किसानों को गुमराह करके और वहां जा बैठते हैं एसीओ में और वहां से वो उसका रेट लगा देते हैं। जबकि भारतीय किसान यूनियन बलराज लगभग 17-18 सालों से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी जो सीमा के जवान रहे हैं, उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा की। आज 17-18 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं ईमानदारी के साथ, और उनके सहयोग में मेरे जैसे एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं कोई नेता नहीं, मैं कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं, आपका छोटा भाई हूं, आपका बच्चा हूं, आपका पड़ोसी हूं। जिस समय भी मेरी आपको जरूरत पड़े मैं आधी रात तैयार होऊंगा। लेकिन हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी के हाथों को मजबूत करना है ताकि किसानों को हक मिल सके, गरीबों को हक मिल सके, मजलूमों को न्याय मिल सके। सबसे पहले हमारी मांग जो चली आ रही है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग चली आ रही है कि अगर एमएसपी तय किया जाए तो किसान संगठनों में जितने भी किसान संगठन है देश के अंदर, सभी में से एक
दो चार या जो भी संभव हो सके उसमें किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों को शामिल किया जाए और तब जो है एमएसपी का रेट तय किया जाए। लेकिन अभी तक ये नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजी हैं और फौजी किसान के बेटे होते हैं। उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वह हर बात को जो जायज मांग है उसको आगे बढ़ाकर ही दम लेते हैं। उनके लिए हम जैसे छोटे कार्यकर्ता, जैसे कि हमारे उदम भाटी जी हैं, ओमपाल भाटी जी हैं, बहुत सारे हमारे सम्मानित साथी हैं, वो सब मजबूती की तरह, खंबा की तरह साथ में खड़े हुए हैं और इस संघर्ष को जारी रखेंगे, क्योंकि किसानों की जो आवाज उठाता है इंसान, वो समझो एक पुण्य का काम कर रहा है, सवाब का काम कर रहा है, परोपकारी का काम कर रहा है। बस आपके आशीर्वाद और प्यार की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी आपकी आवाज को आगे बढ़ाते रखें, आपकी आवाज को बुलंद कर सके, देश के हर कोने कोने में पहुंचा सके। अभी उधम भाटी जी ने कहा था कि 18 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है। यह सच्चाई है कि संगठन बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहा है, चाहे आंदोलन हो, धरना हो, जेल भरो आंदोलन हो, कोई भी गरीब मजदूर किसान की आवाज कहीं अगर दबाई जाती है तो वहां मजबूती के साथ हम लोग पहुंचते हैं। बातें करने के लिए बहुत लंबा समय है, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बलराज संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, हम सबका भारत देश जिंदाबाद।